भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता। जयशंकर ने पाकिस्तान, चीन का नाम लिए बिना कहा, सभी देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देने की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने बैठक की शुरुआत करते हुए पाकिस्तान की शांति, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक तरक्की चाहता है। बैठक में व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में 5 सबसे बड़ी बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद विकास के लिए इनसे लड़ना जरूरी है, ये 3 चुनौतियों को बताया। बॉर्डर का सम्मान, आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता। देशों को एक दूसरे के बॉर्डर पर सम्मान करना चाहिए। यूएनसी में सुधार की जरूरत के लिए भी कहा कि यूएनसी में सुधार तब होगा जब विकासशील देशों को हिस्सेदारी मिलेगी। देशों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। स्वास्थ्य, पर्यावरण की पहल को लेकर भी एस जयशंकर ने बात कही। भारत ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कई पहल किए। एससीओ देश भी इससे अपना सकते हैं। दुनिया में कोरोना जैसी महामारी और जंग से जूझ रहे, क्लाइमेट चेंज से लेकर सप्लाई चेन तक कई मुश्किलें हैं। इससे विकास पर असर पड़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक के लिए इस्लामाबाद गए हैं। बैठक से पहले मंगलवार की रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डिनर रखा था। पीएम शहबाज और जयशंकर की मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान पीएम ने हैंडशेक किया। पिछले साल गोवा में एससीओ की एक बैठक में जयशंकर ने पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को नमस्ते किया था और हाथ मिलाने से परहेज किया था। डिनर के बाद एससीओ के नेता एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसमें पाकिस्तानी कलाकार ने भरतनाट्यम किया। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठते नजर आए। एस जयशंकर ने विकास के लिए बात कही, आतंकवाद से लड़ना जरूरी है, इस मुद्दे को लेकर बात कही। शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान शांति चाहता है, इसको लेकर के भी बात कही। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एससीओ का मकसद पूरा करने के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ना जरूरी है। इसके लिए एक दूसरे पर भरोसा और ईमानदारी की जरूरत है। जयशंकर ने कोरोना महामारी के साथ साथ इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और रूस यूक्रेन संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि ये बैठक बहुत मुश्किल समय में हो रही है। क्लाइमेट चेंज से लेकर सप्लाई चेन तक की कई कठिनाइयां हैं, इससे विकास प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शांति, सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक तरक्की चाहता है। अफगानिस्तान हमारे साथ जमीनी सीमा साझा करता है, इसलिए वहां शांति के लिए जरूरी है। अफगानी जमीन का इस्तेमाल उनके पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। शरीफ ने कहा कि एक मजबूत एससीओ के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार होना चाहिए। इस इलाके में कई लोग गरीबी में जी रहे हैं, इससे उनका विकास होगा। उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्ट के नैरो का माइंड सोच के साथ नहीं देखना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने बैठक में शामिल होने जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। उन्होंने एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। कुछ देर बाद जयशंकर ग्रुप लीडर के साथ फोटो सेशन भी शामिल हुआ। तमाम जो बातें हैं, जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। 8 साल और 10 महीने बाद पाकिस्तान का दौरा ये भारत की तरफ से हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर 8 साल 10 महीने बाद पाकिस्तान जाने वाले भारत के पहले नेता है, इसलिए भी दौरा खास है। उनसे पहले 25 दिसंबर 2015 को भारत
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान दौरे पर गए थे, तब मोदी एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उनके इस दौरे के बाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की। मोदी की दौरे के बाद एक साल बाद 2016 में 4 आतंकी उरी में भारत सेना में ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस गए थे। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। फिलहाल इतना ही, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।